हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन। आज हम बात करेंगे इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स और सुना तो सबने होगा, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं होगी। तो आज हम डॉक्टर हिना से डिस्कस करेंगे इम्प्लांट्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर इम्प्लांट्स मैम? इम्प्लांट्स एक ऐसी आर्टिफिशियल चीज है जो ह्यूमन की बॉडी में डाल दी जाती है किसी भी मिसिंग पार्ट को रिप्लेस करने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए। यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इम्प्लांट्स और ट्रांसप्लांट के बीच में। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी हूँ। तो क्या डिफरेंस होता है मैम? क्या ये सेम होते हैं? नहीं, इम्प्लांट और ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखो, इम्प्लांट एक आर्टिफिशियली चीज है जो मैन ने बनाई है, पर ट्रांसप्लांट आपकी बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हेयर ट्रांसप्लांट सुना होगा, राइट? तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, आपके हेयर्स को यहाँ से उठाकर यहाँ पे फॉलिकल को ट्रांसफर किया जाता है, तो वो ट्रांसप्लांट होता है, ना कि इम्प्लांट। पर जैसे डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, अगर सपोज आपका एक दांत नहीं है, अगर आप वो दांत लगवाना चाहते हैं, मिसिंग पार्ट हो गया ना, तो उसके लिए एक मेटल का इम्प्लांट अंदर इंसर्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर ऊपर दांत लगा देते हैं, तो वो है इम्प्लांट। वो ट्रांसप्लांट नहीं है, वो एक आर्टिफिशियली मैन मेड चीज है। और ट्रांसप्लांट में हम खुद की चीज आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खुद की, अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट या ये चीजें सुनी है, तो उसमें क्या होता है, किसी अदर बॉडी से आपकी बॉडी में डाला जाता है, तो वो भी ट्रांसप्लांट है। बहुत क्लियरली समझाया आपने। तो जो इम्प्लांट्स होते हैं मेनली मेटल के ही होते हैं या फिर किसी और सब्सटेंस के भी? इम्प्लांट किसी भी चीज का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टिश्यू का हो सकता है, बोन का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा किसी की हार्ट की वॉल को रिप्लेस किया जाता है, तो उसमें टिश्यू का इम्प्लांट किया जाता है। इसी तरह से बोन का भी इम्प्लांट होता है। अगर आपने सुना हो किसी की नीज में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके नीज को रिप्लेस किया जाता है, तो उसमें आर्टिफिशियली जो लगता है वो मेटल का इम्प्लांट लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल का इम्प्लांट चूज कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या हर कोई इम्प्लांट्स के साथ जा सकता है? इम्प्लांट हर कोई करा सकता है। उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो वो मेडिकली फिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अनकंट्रोल शुगर है, तो पहले हम उसकी शुगर को कंट्रोल करवाते हैं, फिर उसके बाद हम इम्प्लांट कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज, उसको एलर्जी नहीं होनी चाहिए उस मेटल से। हमारी डेंटिस्ट्री में हम जो इम्प्लांट यूज करते हैं वो टाइटेनियम का इम्प्लांट यूज करते हैं। टाइटेनियम रेयरेस्ट एलर्जी होती है। तो इंडिया में लगा लो बहुत ही लिमिटेड से केसेस नोटिस हुए हैं जिनको टाइटेनियम से एलर्जी है। वैसे टाइटेनियम अदरवाइज बहुत ही ज्यादा बायोकम्पैटिबल मटेरियल है। पहले जो इम्प्लांट यूज होते थे वो स्टेनलेस स्टील के होते थे, उसके सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं था जितना टाइटेनियम का था। तो टाइटेनियम ने स्टील को बहुत जगह से रिप्लेस कर दिया है। आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को चोट लगती है, उसको प्लेट डाल दी जाती है। पहले वो भी स्टील की डाली जाती थी, पर वो भी अब टाइटेनियम की डाली जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बायोकम्पैटिबल होता है। तो मैम मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई एक इंडिविजुअल उस चीज से एलर्जिक है? देखो क्या होता है, हम इसके लिए ना पहले एलर्जी का पूछते हैं, उससे मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी से हम, अगर उसने इम्प्लांट कराना है डेंटल के केस में, तो उससे पूछते हैं कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, किसी मेडिसिन से, किसी मेटल से। तो वो ऐसी हिस्ट्री देते हैं कि उनको सपोज वो गोल्ड नहीं डाल सकते हैं, उनको गोल्ड से एलर्जी है, रैशेज हो जाते हैं, या वो मेटल नहीं, या फिर वो कोई भी ऐसी आयरन वाली चीज यूज करते हैं तो उनको सिल्वर से एलर्जी है। अगर ऐसी कोई भी एलर्जी पेशेंट बताता है, तो उसके केस में हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हैं कि एलर्जी टेस्ट कराना और ये सब चीज। और अगर किसी को किसी और चीज से भी एलर्जी होती है तो एलर्जी टेस्ट किए जाते हैं। किसी को टाइटेनियम से एलर्जी है तो पहले हमें पता होना चाहिए, फिर उसके केस में हम टाइटेनियम का इम्प्लांट नहीं यूज करते, फिर हम अदर मटेरियल्स के इम्प्लांट यूज करते हैं। आप तो बहुत सारे डेंटल इम्प्लांट्स कर चुके हैं, तो क्या सक्सेस रेट रहता है इसका? इम्प्लांट का बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है। अगर मैं बात करूं इम्प्लांट के सक्सेस में, अगर कोई कहे कि वो 40 साल चल सकते हैं, तो मैं कहूंगी हाँ चल सकते हैं, इतना अच्छा सक्सेस रेट है। सक्सेस रेट यूजुअली दो बातों पे डिपेंड करता है। सपोज आपने लोअर इस रीजन में इम्प्लांट कराया है और उसको पायरिया हो जाता है और उसके साथ में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया लोड है और पेशेंट सफाई का ध्यान नहीं रखता, तो उसका वो इम्प्लांट फेलियर बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर उस पर ओवरलोडिंग होती है, सपोज आपने इस एरिया में इम्प्लांट
कराया, आपका यहाँ पे एक भी दांत नहीं है और आप उसी साइड से खाना खाते हैं और आसपास का भी अगर एक दो दांत और भी नहीं है तो उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तो ओवरलोडिंग की वजह से या फिर बैक्टीरियल लोड की वजह से इम्प्लांट फेल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट फेल नहीं होते। तो हमें बहुत ही तरीके से इम्प्लांट की मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, बहुत कुछ नॉलेज मिली आज और बहुत क्लियरली आपने हर एक डाउट क्लियर किया। थैंक यू सो मच मैम। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।